हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, नीट 2020 के एडमिट कार्ड्स वो रिलीज हो चुके हैं और आज सुबह ही मेरे पास दो चार बच्चों के फ़ोन आए थे कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है पीडीएफ में, या एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट कलर में निकाले कि ब्लैक एंड वाइट में निकाले, ड्रेस कोड क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हैं एडमिट कार्ड को लेके। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक दिया है उन्होंने, उसको कैसे भरना है, कब भरना है। तो एडमिट कार्ड को लेके जो भी आपकी दुविधाएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगी बच्चों। तो उसके बाद आप केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, ऊट पटांग इसमें और रिसर्च ना करेंगे क्या होगा वहाँ पे, कैसा होगा। मैं सब डिटेल में आपको बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड जो एनटीए ने रिलीज़ कर दिए हैं, हो सकता है आप लोगों ने अभी डाउनलोड कर लिए हों, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो सुन ले बच्चों ध्यान से आप लोग। सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप एडमिट कार्ड का पीडीएफ निकालें या प्रिंट आउट निकालें तो प्रिंट आउट 3 पन्नों का होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जो प्रिंट आउट अपन निकालेंगे वो प्रिंट आउट 3 पन्नों का होना चाहिए। और आपके फ़ोन पे ऑप्शन आ नहीं रहा होगा सेव एज पीडीएफ का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो वेब पेज को सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके पास वो ऐप्स भी नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े पे जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो प्रिंट आउट बहुत आसानी से आ जाएगा। आपके फ़ोन पे हो सकता है पीडीएफ की तरह सेव ना हो रहा हो, तो आपके फ़ोन की कोई ख़राबी नहीं है, किसी भी फ़ोन पे सेव एज पीडीएफ वो नहीं होगा, ऐप के थ्रू हो सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप किसी साइबर कैफ़े से निकाल सकते हैं। दुकानें होती हैं जहाँ पे प्रिंट आउट मिल जाते हैं, वहाँ पे जाके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मेक श्योर करना कि 3 पन्नों का प्रिंट आउट निकालना है अपने को। ठीक है, दूसरा कलर या ब्लैक एंड वाइट कोई भी प्रिंट आउट निकालो, कोई भी कैसा भी प्रिंट आउट निकालो। पूछा भी था, फ़ोन भी आया था, इसीलिए वीडियो भी बनाना पड़ेगा मेरे को। तो प्रिंट आउट कैसा भी निकालो, कलर निकालो या ब्लैक एंड वाइट निकालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कलर निकालो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को रंगीन देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो कलर निकाल लेना, और अगर सुविधा नहीं हो आपके आसपास प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट ही मिल रहा हो तो ब्लैक एंड वाइट भी निकाल लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आओ बच्चों, मैं इस एडमिट कार्ड पे आता हूँ। और एडमिट कार्ड आप देखोगे ना तो 3 पन्नों का, उसमें पहले पन्ने पे आता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। अब फर्स्ट पेज पे अगर आप आओगे एडमिट कार्ड के, तो फर्स्ट पेज पे शुरुआत में तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपकी, है ना। आपका रोल नंबर दिखेगा, कैंडिडेट नेम दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, और भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी दिखेगी, आपकी कैटेगरी दिख जाएगी, आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, है ना। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब आपको पहले पन्ने पे दिखेगी, आधे पन्ने पे। उसके नीचे बच्चों इन्होंने दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग फॉर्म बच्चों आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए है, क्योंकि कोविड चल ही रहा है। तो आपके हेल्थ इशू के बारे में जानकारी के लिए उन्होंने ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म बना रखा है। ठीक है, आप ये फॉर्म कब भरेंगे? सेल्फ अंडरटेकिंग वाला फॉर्म आप 11 या 12 सितंबर को भरेंगे। 11 या 12 सितंबर को आपकी हेल्थ कैसी है वो आप इसमें भरेंगे। ठीक है, अभी से नहीं भर के बैठ जाना है कि अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। 11-12 सितंबर को आपको सर्दी लग रही हो, है ना, आपके गले में खराश हो, उन्होंने दे रखे पॉइंट्स, अभी मैं बताता हूँ। तो आप 11-12 तारीख को ही ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना। ठीक है, अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ है कि आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं। फीवर का, कफ का, ब्रीथलेसनेस का, सोर थ्रोट का, रनिंग नोज का, बॉडी एक का, कौन से सिम्टम है, एक तो वो आप बताएंगे 11-12 तारीख को। कोई सिम्टम ना हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे कि नहीं थे। इसी में क्लोज कॉन्टैक्ट में मतलब 1 मीटर से कम दूरी पर किसी कोविड के आप थे कि नहीं थे। और फिर तीसरे पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं थे किसी कोविड पेशेंट के, तो वो आपको बताना पड़ेगा। चौथे पॉइंट में आपको ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी बच्चों। ट्रैवल हिस्ट्री मतलब जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है आपका, उसके अलावा भी आप कहीं अगर इधर उधर घूमने गए हो पिछले 14 दिनों में, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये फॉर्म आपका भरेंगे बच्चों 11 या 12 सितंबर को भरना, ताकि करंट स्थिति आपकी पता लग पाए, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसमें आपके कारण पूरी कम्युनिटी को सफ़र करना पड़ेगा। हो सकता है आज कोई सिम्टम ना दिख रहा हो, लेकिन 11 या 12 तारीख को सिम्टम दिखे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हो सकता है सर्दी लग जाए हमें खांसी आ जाए, नॉर्मल खांसी आ जाए, या नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाए, तो क्या हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा? बच्चों ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, नॉर्मल सर्दी खांसी हो सकती है, बरसात के दिन है, नॉर्मल सर्दी खांसी होगी तो कुछ नहीं करेंगे, आपको एक दूसरे कमरे में बैठाया जाएगा, है ना। आप एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हो, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी सिम्टम हो आप सही जानकारी दीजिए, आपको पेपर देने दिया जाएगा। आपको अगर सर्दी खांसी के सिम्टम है तो आपकी इम्यूनिटी दूसरे बच्चों से थोड़ी सी कम रही होगी, इसलिए आप
को दूसरे कमरे में बैठा दिया जाएगा, बट बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप ये सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म ये अच्छे से भर लें, 11 या 12 तारीख को भरें। भरने के लिए बॉल पेन का इस्तेमाल करें, इंक वाले पेन का इस्तेमाल ना करें, जेल वाले पेन का इस्तेमाल ना करें, वरना उसमें पानी की बूंद गिरती है तो वो फॉर्म खराब हो जाएगा आपका, है ना। बॉल पेन से भरें और ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ही ये सारा फॉर्म भरें, ठीक है बच्चों। फिर इसी फर्स्ट पेज में ही अगर आप देखेंगे ना, फिर फर्स्ट पेज में नीचे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है बच्चों। नीचे जो आपको फ़ोटो लगानी है, फर्स्ट पेज में ही नीचे एक फ़ोटो लगानी है आपको, और वो फ़ोटो वही लगानी है जो फॉर्म में ऊपर प्रिंटेड आई होगी, वही सेम फ़ोटो आपको एक चिपकानी भी है इसी में, है ना। थंब इम्प्रेशन लगाना है बच्चों। इसमें भी बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है इंस्ट्रक्शन। थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हाथ का, उल्टे हाथ का थंब इम्प्रेशन लगाना है और उसको सुंदर नहीं बनाना है, जैसा थंब है वैसा ही आएगा इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन लगाना है, 1-2 बार रफ में लगा के देख लेना, है ना। और इंक पैड आता है, इंक पैड से लगाना, ये नहीं गरीबी की तरह बॉल पेन से पहले इस पे इंक लगा रहे हो उसके बाद उसको रख रहे हो। क्लियर थंब इम्प्रेशन चाहिए। इंक पैड आता है, दुकानों पे मिलता है। इंक पैड में लेफ्ट हैंड का थंब लगाएंगे और फिर एक ही बार में लेफ्ट हैंड के थंब का इम्प्रेशन यहाँ पे बता देंगे। आपको अपने माता पिता जी का, पेरेंट्स का साइन लेना है। एक वहाँ पे फर्स्ट पेज पर ही कैंडिडेट्स साइन भी है, लेकिन वो आपको अभी नहीं करना है। कैंडिडेट का साइन आप एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने कैंडिडेट का साइन लिया जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे पहले पन्ने की बात हो गई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर दीजिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं 11 और 12 सितंबर को, तब लिख देना आप, ठीक है। और इसमें अपनी फ़ोटो लगानी है, वही फ़ोटो जो प्रिंटेड आई है वही फ़ोटो लगानी है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए, अपने पेरेंट्स के साइन लेने हैं। आपके साइन आप एग्जामिनेशन सेंटर पर करोगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स वो दी हुई हैं। बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अपने काम की जो है वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। तो पेज 2 पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है ना। कि एक तो आप बच्चों एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुँचे। 1-1.5 घंटा पहले क्यों पहुँचे बच्चों? अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। हो सकता है किसी की मेडिसिन चल रही हो, है ना, कि उसे 2 से 5 बजे के बीच में कोई गोली लेनी पड़ती हो, कोई मेडिसिन लेनी पड़ती हो, तो आप इन्विजिलेटर को पहले बता दें। 1-1.5 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे इसलिए पहुंचे कि हो सकता है आपने कपड़े ऐसे तड़क भड़क चमकीले पहन रखे हो, हीरो बन के चले गए हो आप वहाँ पे गोविंदा स्टाइल में, है ना, तो वो आपके कपड़ों की ठीक से चेकिंग करेंगे। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आप ऐसे कपड़े पहनना जिसमें पॉकेट कम हो, जिसमें जेब कम हो, वरना उन्हें शक होगा कि किस जेब में चिट है। और तड़कीले भड़कीले वस्त्र ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जो लाइट कलर्स हो, है ना, जो चुभे नहीं आंखों में। लाइट कलर के शर्ट पैंट पहनिए या टी शर्ट पहनिए। हाफ स्लीव्स रखिए बच्चों, हाफ स्लीव्स रखिए, क्योंकि फुल स्लीव होएगा फिर वो चेकिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। तो आप जितने ज़्यादा चमकीले और तड़क भड़क कपड़े पहनोगे, जितने ज़्यादा जेब वाले कपड़े पहनोगे, उतना ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा सेंटर के बाहर। और इतनी टेंशन रहती है अगर आपकी चेकिंग 2-4 बार होने लग गई ना, आपने ऐसा कोई पैंट पहन लिया जिसमें 6-6 पॉकेट हैं, तो आपकी इतनी चेकिंग होगी कि हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा सहम जाएं कि मेरी 2-4 बार चेकिंग क्यों हो रही है। तो ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिसमें पॉकेट्स कम हों, ठीक है। कोई पजामा पहन के चले जाओ, समझ रहे हो क्या, और टी शर्ट पहन के चले जाओ जिसमें कोई जेब ना हो, कॉलर हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन टी शर्ट ऐसी पहन लो जो हाफ स्लीव्स हो, या शर्ट पहन लो आप, ठीक है। तो लाइट कलर होनी चाहिए। ड्रेस कोड बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, वो मैंने बता दिया ड्रेस कोड कैसा होगा। नॉट टू मैनी पॉकेट्स, बहुत ज़्यादा पॉकेट्स वाली कोई शर्ट या टी शर्ट नहीं पहननी है, पैंट नहीं पहनना है। लाइट कलर होना चाहिए, आंखों को जो सुकून दे ऐसा कलर पहनो। बहुत चमकीले कलर की वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाफ स्लीव शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हो, ये बात है। अगर आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, 2 से 5 बजे के बीच में ये पेपर होगा, तो आप वहाँ पे जाके इन्विजिलेटर को पहले ही बता दें कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान हों और नीट का पेपर 1 घंटे में ही सॉल्व कर लें, लेकिन उनको भी हम 3 घंटे से पहले सेंटर से बाहर नहीं जाने देंगे। यू कैन नॉट लीव एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर 3 आवर्स, है ना। एग्जामिनेशन सेंटर आप 3 घंटे बाद 2 से 5 बजे तक आपको बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है। ये सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से भर लेना, इससे ही आपकी सुरक्षा होगी, है ना। इसे सही से भरने का, जिसके भी ऐसे थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे उसे अलग कमरे में बैठाया जाएगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाए, बच्चों ने पूछा था नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाएगी तो हमें एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे क्या? एग्जाम बिल्कुल दे पाओगे आप। नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाएगी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको दूसरे कमरे में बैठा दिया जाएगा, बट आप एग्जाम जरूर दे पाओगे। क्योंकि मान लो नॉर्मल सर्दी खांसी है आपको, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप छींक दिए, तो बाकी बच्चों को सोचो,
आप तो मजे से कर रहे होगे पेपर की, यार अपने को तो नॉर्मल सर्दी खाती है, लेकिन बाकी बच्चों के मन में वहम आ सकता है कि कहीं से कोविड तो नहीं है, इसलिए आपको दूसरे कमरे में बैठा दिया जाएगा, कोई भी अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है तब भी। तो ये पहले और दूसरे पन्ने की बात हो गई। दूसरे पन्ने में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ड्रेस कोड की बात कर ली मैंने, फिर क्या क्या ले जा सकते हो आपको बच्चों, एक तो वहाँ पे एडमिट कार्ड ले जाना है अपना, जो एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो 3 पन्नों का, वो एडमिट कार्ड ले जाना है बच्चों आपको वहाँ पे, है ना। ये वाटर बॉटल ले जानी है ट्रांसपेरेंट, ऐसी वाटर बॉटल जो आर पार दिख पाए, है ना। ऐसे नहीं कि आपने ही मैन की या छोटा भीम की कोई बॉटल खरीद ली, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो आप बड़े हो चुके हो, छोटे भीम की बॉटल नहीं खरीदनी है अपने को, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। बिस्लरी की बॉटल आती है, बिस्लरी की बॉटल, उसके ऊपर से कवर निकाल देने का, केवल ट्रांसपेरेंट बॉटल हो जाएगी वो ट्रांसपेरेंट बॉटल आप पानी की ले जा सकते हो। वरना वही है, ट्रांसपेरेंट नहीं ले जाओगे तो वो देखेगा कि कहीं अंदर चिट भर के तो नहीं ले आया है ना, चीटिंग तो नहीं कर रहा है, मुन्ना भाई तो नहीं बन रहा है, इसलिए ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जानी है। तो एडमिट कार्ड ले जाना है, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जानी है बच्चों। सेम फोटो ले जानी है आपको, 3 सेम फोटो ले जाना। वैसे लिखा तो एक ही, आप 3 सेम फोटो ले जाना अपनी, वही सेम फोटो जो आपने चिपकाई है, वही सेम फोटो जो प्रिंटेड भी आई थी, वही 3 सेम फोटो आप ले जाना, ठीक है। इसके बाद आपको एक हैंड सैनिटाइजर ले जाना है ना। 50 ml छोटी सी बॉटल आती है हैंड सैनिटाइजर की, वो ले जाना है आपको। मास्क और ग्लव्स ले जाना है बच्चों। एक मास्क आप पहन के जाओगे, वो मास्क वहाँ पे उतार देना है, सेंटर पे आपको नया मास्क मिलेगा, वो नया मास्क पहन के आपको पेपर देना है। एक मास्क आप घर से लेके जाओगे, है ना, लेके जाने वो तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए एक मास्क पहन के जाना। उस मास्क में आप पेपर नहीं दोगे, हो सकता है उस मास्क में आप चीटिंग कर लो, उस मास्क के अंदर आपने मुन्ना भाई कर लिया हो, अंदर लिख दिया सब, तो वो मास्क आपको हटाना है, नया मास्क आपको सेंटर पे दिया जाएगा, उस मास्क को पहन के आपको एग्जाम देना है। आप ग्लव्स ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन ग्लव्स बच्चों कॉटन के ग्लव्स या ऊन के ग्लव्स नहीं होने चाहिए, है ना। डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए। आप डॉक्टर बनने वाले हो तो डॉक्टर के सर्जिकल ग्लव्स आते हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं, एक बार ऑपरेशन किया उन्हें फेंक दिया, तो सर्जिकल ग्लव्स आप पहन सकते हो, पहनना चाहो तो, कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है। बट मास्क वो देंगे आपको, मास्क वहीं पे जो दिया जाएगा उसको लगा के आपको पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है अपना, कि आप जिसकी फोटो लग रही है वही पेपर देने आया है कि नहीं देने आया है। फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ले जाओ, आधार कार्ड सबके पास होता है, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब भी ले जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होता है, वो ले जाओ आप, ठीक है। ओरिजिनल होना चाहिए फोटो आईडी, ये नहीं कि आप अपने मोबाइल पे दिखा रहे हो, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए आपके पास। ऐसे नहीं उस पर मोबाइल पे दिखाने लग गए कि ये रहा, वहाँ पे नहीं, आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो हम क्या क्या ले जा सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ले जाना है एडमिट कार्ड, आपको ले जाना है एक पानी की बोतल जिससे आर पार देखा जा सके, है ना, और आपको अपनी 3 फोटो ले जानी है, वही 3 फोटोज जो एडमिट कार्ड पे आई हैं। हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, मास्क आप एक पहन के जाओगे, वहाँ पे सेंटर पे एक नया मास्क मिलेगा जिसे पहन के आपको एग्जाम देना है। ग्लव्स आप पहन के जाना चाहो पहन के जा सकते हो, डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, यूज एंड थ्रो ग्लव्स, है ना। और फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल वो ज़रूर ले जाना है। इसके अलावा कुछ भी अंदर ले जाने नहीं दिया जाएगा। पेन और पेंसिल आपको ले जानी नहीं है, पेन और पेंसिल मतलब वहीं से मिलती है, उसी पेन से आपको पेपर देना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा अपन ने जो सेकंड पेज है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। थर्ड पेज पर भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। लेकिन लास्ट में थर्ड पेज पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका पेपर हो जाएगा तो एडमिट कार्ड जो आप लाए होंगे वो आपको सेल्फ जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, मतलब उसी के साथ वो एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर को देना होगा, मास्क को वहीं पे डिस्पोज करना होगा, वहीं पे फेंकना होगा, फिर आपको जाने दिया जाएगा। तो बच्चों यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड को लेके। जितने भी डाउट्स थे मैंने सब बता दिए। आपके प्रिंट आउट आपके फ़ोन पे नहीं आ रहा होगा, सेव एज PDF का ऑप्शन, कोई बात नहीं, किसी भी फ़ोन पे नहीं आ रहा है, कंप्यूटर पे जब आप उसे खोलेंगे तो आप प्रिंट आउट ले पाएंगे। प्रिंट आउट कैसा भी ले सकते हो, कलर ब्लैक एंड वाइट कैसा भी ले सकते हो। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर धर्म से हो, आप बहुत सारे गहने वहने पहन के जाएं, इसलिए मेक श्योर करना 1-1.5 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाओ ताकि आपकी अच्छे से चेकिंग हो जाए, आपको नर्वसनेस ना हो। ड्रेस कोड बहुत ही कम से कम चीज़ें पहन के जाओ, है ना, केवल हल्की सी कोई टी-शर्ट और पैंट ऐसा पहन लिया जिसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, वो पहन के जाओ ताकि आपकी कोई भी चेकिंग ना हो। और क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, एडमिट कार्ड, एक बॉटल ले जाओ, ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिख जाए,
3 फोटोज होनी चाहिए, सेम 3 फोटोज, मास्क एक ले जाओगे, एक वहाँ पे मास्क मिलेगा, हैंड सैनिटाइजर रखो, ग्लव्स रखो, फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड के बारे में। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होगा नहीं और कोई फ़ोन आने नहीं वाला है अब एडमिट कार्ड को लेके, ये वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो और जो भी नीट है जब भी है जो भी आप सोच रहे हो सबको साइड में रखो, अपने को इसी बार नीट में डॉक्टर बनना है। और जैसा कि मैं कहता हूँ इस बार बच्चों कुछ अपने लिए करो, डॉक्टर बनो। बेस्ट ऑफ लक।